श्रीलंका में खाने के लाले पड़े, देश छोड़ भारत आ रहे लोग। इस समय श्रीलंका की राजधानी कोलंबो एशिया की सबसे अशांत राजधानी में बदल गई है। कोलंबो में श्रीलंका सरकार के खिलाफ लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि श्रीलंका की सरकार देश के 2.25 करोड़ लोगों को भूखा मारना चाहती है। इस समय श्रीलंका में एक कप चाय 100 रुपए में मिल रही है। रसोई गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। इसके अलावा श्रीलंका में डीजल खत्म हो चुका है। पेट्रोल खरीदने के लिए श्रीलंका की सरकार के पास पैसा नहीं है। श्रीलंका में सरकार से नाराज लोग हिंसक प्रदर्शन पर उतर आए हैं। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आपातकाल और कर्फ्यू का कोई डर लोगों में अब नजर नहीं आ रहा। प्रदर्शन करते गिरफ्तार किए गए 54 लोगों को छुड़ाने के लिए 600 वकील कोर्ट जा पहुंचे। कोर्ट को 48 लोगों को छोड़ना पड़ा। वहीं राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अब विपक्ष से गुहार करते दिख रहे हैं कि वे सरकार के साथ मिलकर देश को इस संकट से उबारें। श्रीलंका में इस समय हालात तनावपूर्ण है। कोई नहीं जानता आगे क्या होगा। देश आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से बिल्कुल अस्थिर हो चुका है। लोग पिछले एक सप्ताह से ज्यादा समय से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले उन्होंने खामोश प्रदर्शन किया, फिर चुपचाप पोस्टर बैनर लेकर खड़े हुए और राष्ट्रपति से पद छोड़ने की मांग की, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी गई। यही वजह अब धीरे धीरे प्रदर्शन आक्रामक हो रहा है। श्रीलंका में राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके आपातकाल लगा रखा है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध है, कर्फ्यू लगा हुआ है। बावजूद इसके लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, यानी कि आपातकाल और कर्फ्यू बेअसर हो गया है। इससे यह भी जाहिर होता है जब तक ये सरकार नहीं जाएगी तब तक लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। श्रीलंका में तंगहाली का भारत पर क्या पड़ेगा असर? श्रीलंका में दिनों दिन गहराते आर्थिक संकट से बिलबिलाती जनता अब सड़कों पर उतर आई है। जनता ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सरकार में घबराहट पैदा कर दी है। देश भर में जारी प्रदर्शन के बीच राजपक्षे ने सार्वजनिक आपातकाल लगाने की घोषणा की। खाने पीने की चीजों से लेकर आम जरूरतों की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई की दर 17% के आसपास है। ग्रोथ में तेज गिरावट आई है। इसने हजारों लाखों लोगों को गरीबी के दलदल में धकेल दिया है। पिछले 3 महीने में भारत ने श्रीलंका की आर्थिक रूप से $2.4 अरब की मदद की। भारत में फिर गहराया शरणार्थी संकट। श्रीलंका की पस्त आर्थिक स्थिति ने वहां के लोगों का जीना दूभर कर दिया है। आसमान छूती महंगाई के कारण लोग 2 वक्त की रोटी जुटाने में असमर्थ हैं। श्रीलंका में भूख से तड़पते लोग अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। श्रीलंका में अस्थिरता के हालात का असर भारत पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि श्रीलंका से हजारों की तादाद में शरणार्थी भारत आएंगे। इनके लिए तमिलनाडु के रामेश्वरम के मंडापन में कैंप बनाने भी शुरू कर दिए गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने मौखिक आदेश जारी किया है कि यहां आने वाले श्रीलंकाई तमिलों को रिफ्यूजी माना जाएगा। भारत की तरफ पलायन का एक और दौर। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि श्रीलंका के मौजूदा आर्थिक संकट और अस्थिरता के कारण भारत आने वाले तमिलों को रिफ्यूजी मानने का आदेश अंतरिम होगा। इस बारे में अंतिम आदेश केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा। तमिलनाडु सरकार का मानना है कि आने वाले दिनों में श्रीलंका से हजारों तमिलों के भारत आने की संभावना के चलते ये कदम उठाया गया है। भुखमरी से परेशान रामेश्वर पहुंच रहे श्रीलंकाई। दरअसल पिछले दिनों श्रीलंका से 2 नाव में कुछ तमिल भारत आए थे। इन्हें विदेशी मानकर गिरफ्तार किया गया और तमिलनाडु सरकार के नए आदेशों के बाद कोर्ट ने इन सभी को जमानत दी। इन तमिलों को अब रिफ्यूजी कैंपों में रखा गया है। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि श्रीलंका से आने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। श्रीलंका ने पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार। श्रीलंका के विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश दिया, हमारी मदद करें। सामूहिक इस्तीफे जनता को धोखा देने के लिए ड्रामा है। बहरहाल श्रीलंका अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कर्ज लेकर घी पीने का ताजा उदाहरण है। इसने देश का हाल बेहाल कर दिया है। देश में ना रोजी है ना रोजगार। आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए भी खजाने की तिजोरी खाली पड़ी है। पड़ोस की इस आर्थिक तंगहाली से भारत भी अछूता नहीं रहने वाला, क्योंकि श्रीलंका की तंगहाली भारत में शरणार्थियों के बढ़ने का कारण बन रही है। हालांकि कहा जाता है 1970 के दशक में जब सिरिमावो भंडारनाइके प्रधानमंत्री थे तब श्रीलंका में अकाल पड़ा था, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मौजूदा संकट उससे भी ज्यादा खराब है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।